हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो हम लोग आज माइटोसिस की चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है उसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक सेल ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो जो सोमैटिक सेल हैं उनमें माइटोसिस होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है। जो हम लोगों में घाव हो जाते हैं, वो भर जाते हैं, वो माइटोसिस का ही काम है। जैसे कि हम लोग गुलाब की कटिंग लगाते हैं या अदर प्लांट्स की जो कटिंग लगाते हैं उससे पूरा प्लांट्स तैयार हो जाता है, ये भी माइटोसिस का ही वर्क है। तो माइटोसिस को आइए हम लोग समझते हैं कि माइटोसिस क्या है, किसने डिस्कवर किया, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने 1879 में, जबकि इसका जो नाम है माइटोसिस ये 1882 में फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया। ये जो माइटोसिस है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये सोमैटिक सेल में होती है। और जो प्लांट्स में जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, उनमें जो गैमीट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी माइटोसिस के थ्रू होता है। जबकि जो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है और एम्ब्रियो से बेबी का फॉर्मेशन है और बेबी की जो ग्रोथ है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो ह्यूमन मेल है उसमें स्पर्म एज ए सेक्सुअल यूनिट होता है, जबकि फीमेल में एग एज ए सेक्सुअल यूनिट होता है। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है उससे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है, और इस एम्ब्रियो से फिर बेबी का जो फॉर्मेशन है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। इस बेबी की जो ग्रोथ है, इसमें जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। हालांकि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है माइटोसिस कुछ अंगों तक ही जो है निर्धारित हो जाता है। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें तो वो सूट टिप और रूट टिप में ही कन्फाइंड हो जाता है, जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ब्लड्स में आरबीसी का प्रोडक्शन है ये कंटिन्यू रहता है, और जब हमारे अंदर कहीं घाव हो जाता है तो उसका जो रिपेयर है वो भी माइटोसिस के थ्रू होता है। और जो ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि हमारी नोज अगर डेवलप हो चुकी है, अगर हमारे हैंड्स डेवलप हो चुके हैं, तो कंटिन्यू उसमें फिर माइटोसिस नहीं होता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तभी माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस की स्टेज को समझेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जिस सेल से दो सेल बनती है उनको उसको हम पैरेंट सेल बोलते हैं, और जो दो सेल बनती है उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। इन डॉटर सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पैरेंट सेल के समान होती है। तो इस चीज को हमने अपनी पिछली वीडियो में समझ लिया था। अभी जो माइटोसिस है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। एक तो प्रिपरेटरी फेज होती है, दूसरी डिवीजन फेज होती है। तो प्रिपरेटरी फेज को हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेज में होता क्या है कि चूंकि इस सेल को दो सेल में डिवाइड होना है तो ये अपने अंदर जो भी मटेरियल्स है उसको डबल करती है। ये जो प्रोसेस होती है ये इंटरफेज में होती है। यह तीन फेज में डिवाइड होती है, G1, S और G2। G1 में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, और G2 में भी आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G2 में कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं जो कि डिवीजन के लिए या डिवीजन फेज के लिए जरूरी होते हैं। ये जो G1 है इसको हम प्री सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। और ये जो G2 फेज है इसको हम पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो S फेज है, सिंथेसिस फेज है, उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। ऐसी सेल जो कि डिवाइड हो चुकी होती हैं, डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, वो G0 स्टेज या G0 स्टेज में रहती हैं। ऐसी सेल्स को हम क्यूसेंट सेल कहते हैं। ऐसी सेल को हम क्यूसेंट सेल कहते हैं। जो मैच्योर्ड सेल्स होती हैं वो हमेशा इसी स्टेज में रहती हैं। हालांकि जब घाव हो जाता है, जब उसको रिपेयर करने की जरूरत होती है, तो ये जो क्यूसेंट सेल है ये फिर से एक्टिव हो जाती हैं और घाव को भर देती हैं। अभी जो ये जो डिवीजन फेज है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस दूसरा
साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, अभी ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं, धागेनुमा होते हैं, और हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्लियर दिखती है प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में। जैसे जैसे प्रोफेज प्रोसीड करती है, लेट प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र हैं ये कंडेंस होने लगते हैं, छोटे और मोटे होने लगते हैं, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होने लगती है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगती है। मेटाफेज आते ही जो सेंट्रियोल है उससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, और ये जो गुणसूत्र हैं ये सेंट्रोमियर के द्वारा मेटा प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये मेटा प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ये जो बीच वाली पट्टी है इसको हम बोलते हैं मेटा प्लेट, इसी पे अरेंज हो जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये स्पिंडल फाइबर पे, जबकि इसकी जो भुजाएं हैं, जो आर्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कंस्ट्रिक्शन शो करते हैं, और ये जो गुणसूत्र है इनका जो सेंट्रोमियर है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाता है, और एक क्रोमेटिड्स एक तरफ, दूसरा क्रोमेटिड्स दूसरी तरफ मूव करता है। इसमें जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका सेंट्रोमियर मिडल में हो, तो वो वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम हैं जिनका जो सेंट्रोमियर है वो मिडल पोर्शन से थोड़ा सा हट के हो, तो वो एल शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जे शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम हैं जिनका जो सेंट्रोमियर है वो टीलोमियर से थोड़ा सा पास में हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है वो जे शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम है जिनका सेंट्रोमियर इंड पे हो, टॉप पे हो, तो उनको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये गुणसूत्र जो होते हैं ये आई शेप या रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनाफेज है, ये जो एनाफेज है इसमें हम क्रोमोसोम के शेप का स्टडी करते हैं, इसमें हम क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करते हैं, जबकि क्रोमोसोम की जो मार्फोलॉजी है इसकी स्टडी हम मेटाफेज में करते हैं। क्रोमोसोम की जो मार्फोलॉजी है या जो क्रोमोसोम के नंबर हैं इनकी स्टडी हम मेटाफेज में करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी, क्रोमोसोम का नंबर हम स्टडी करते हैं मेटाफेज में, जबकि जो क्रोमोसोम का शेप है उसकी स्टडी हम करते हैं एनाफेज में। ठीक है, अभी ये जो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे थे ये अपोजिट पोल की तरफ मूव हो चुके हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अरेंज हो गई है, ये यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो टीलोफेज में है कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से अरेंज हो गई होती है। अभी आप देख सकते हैं कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अभी जो डिवीजन होगा वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, जो साइटोकाइनेसिस है, वो सेल प्लेट के थ्रू होता है, जबकि एनिमल में ये फरोइंग मेथड से होता है। चलिए इनको हम समझते हैं कि ये है क्या। प्लांट में जैसे हमने बताया सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और ये सेल प्लेट बढ़ती जाती है, इस तरीके से बढ़ती जाती है, जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो पेरेंट सेल के समान होती है। ये जो सेल प्लेट है इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं,
ये जो दोनों सेल हैं ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं। ये सेल प्लेट जो है ये मिडल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है। सेल प्लेट जो है ये मिडल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, मिडल लैमेली में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो सेल है ये एक दूसरे से अटैच रहती है, किससे? मिडल लैमेला से। जब हम सेल वॉल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो मिडल लैमेला है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और सबसे पहले किसकी सिंथेसिस होती है? मिडल लैमेला की ही सिंथेसिस होती है। अभी हम एनिमल सेल की बात करेंगे। एनिमल सेल में फरोइंग मेथड से, जैसा कि हमने आपको बताया है कि साइटोकाइनेसिस होता है, तो फरोइंग मेथड्स में क्या होता है कि ये इस तरीके से एक फरो का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फरो है ये बढ़ता जाता है, इस तरीके से बढ़ता जाता है, और ये दो सेल फिर अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती हैं, और दोनों सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पेरेंट सेल के समान होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।